आप सभी को जय सिया राम। श्री तुलसी मैया की जय। श्री देवोत्थान एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री तुलसी विवाह परम उत्सव की जय। आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की बड़ी मंगलमय अनेकों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में श्री तुलसी माँ की महिमा के वर्णन के संदर्भ में लिखा गया कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है वो अवश्य ही विष्णु लोक को चला जाता है। तुलसी तोय कणिकाम मृत्यु काले च यो लभेत रत्न यानम समारोह्य वैकुंठम स प्रयाति च। और तुलसी पत्र यदि बासी है 3 रात तक फिर भी पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर गिर जाए, जल में गिर जाए या प्रभु को अर्पित किया हुआ तुलसी दल, तुलसी पत्र मंजरी हो, धो लेने पर दूसरे कार्य करने के लिए शुद्ध माना जाता है। भूगतम तोय पतितम यद दत्तम विष्णवे सती शुद्धम च तुलसी पत्रम क्षालनांद कर्मणि। वेदों से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है, न ही भगवान से बढ़कर कोई देवता है, भगवान श्री रामकृष्ण से बढ़कर, न ही गंगा स्नान के समान कोई तीर्थ है, वैसे ही तुलसी से बढ़कर कोई पुष्प नहीं है। नास्ति वेदात परम शास्त्रम न ही कृष्णात परः सुरः नास्ति गंगा समतीर्थ न पुष्पम तुलसी परम। गरुड़ जी से कहते हैं कि जैसे आंवला ग्रहण करने से जो फल होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, जन्माष्टमी से जो लाभ प्राप्त होता है, जयति द्वादशी में उपवास करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह केवल तुलसी देवी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। धात्री फलेन यत पुण्यम जयंत्याम समुपोषणे खगेंद्र भवते राम तुलसी पूजनेन तत्। को जैसे शालिग्राम भगवान, आज श्री तुलसी विवाह का परम पावन महोत्सव है, जैसे शालिग्राम शिला भगवान बैकुंठनाथ स्वयं भगवान वासुदेव का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से श्री तुलसी देवी स्वयं श्री लक्ष्मी देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हरिभक्ति विलास की अगस्त संहिता में कहा, तुलसी सन्निधौ प्राणान ये त्यजन्ति मुनीश्वर न तेषाम नरक क्लेश प्रयांति परम पदम। कि हे मुनीश्वरों, जो मनुष्य अपने इस भौतिक शरीर का, पंचतत्व के देह को तुलसी वृक्ष के समीप त्यागता है, उसके नारकीय जीवन के सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं और वो परम पद बैकुंठ धाम को चला जाता है, प्राप्त हो जाता है। और बड़ी बड़ी पावन, बड़ी पवित्र महिमा तुलसी महिमा, इतनी अद्भुत महिमा। देखो, अनन्य दर्शना प्रातः ये पश्यांति तपोधन अहोरात्र कृतम पापम तत्क्षणात् प्रहरन्ति ते। कहा गया कि जो प्रातः काल उठते ही श्री तुलसी माँ का दर्शन करता है, उसके पूर्व दिन के और पूर्व रात्रि के सारे पापोमय कर्म तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी वृक्ष का पालन करता है, वास्तव में उसके द्वारा, उसके सहारे सारे प्राणियों का, समस्त प्राणियों के उद्धार की व्यवस्था हो जाती है। कृतम येन महाभाग तुलसी वन रोपणम मुक्तिस तेन भवेत तत्ता प्राणिनाम विनता सुत। यदि कोई तुलसी की जड़ में थोड़ा भी जल डालता है, वो भगवान का संग लाभ करके क्षीर सागर में तब तक निवास करता है जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा है। शिरोद शायीना साधर्म सेद आचंद्र तारक तुलस्याद सिंचेद यस्तु चुलुकोदक मात्रकम। इसलिए भगवान के मंदिर में तुलसी का वन
तुलसी के वन की भी बड़ी महिमा है। जो तुलसी का वन भगवान की मंदिर में बनवावे लगावे, वो तो अपने पूर्वजों के साथ भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है। केशवा यतने यस्तु कार्येत तुलसी वनम लभते च अक्षय स्थानम पितृभि सह वैष्णव। ऐसी भारी तुलसी मैया की बड़ी विलक्षण महिमा है। जो मनुष्य अपने घर में तुलसी की हरी लकड़ी रख ले, सूखी लकड़ी रखे या पत्र रखता हो, उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। भवते नैव पापम तद गृहे संक्रमते कलऊ। इतनी भारी महिमा है। और भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है ये हम नहीं जानते। भगवान सदैव उसके पीछे रक्षा करने के लिए जाते हैं जो अपने हाथ में तुलसी लेकर चलता है। कस्माद इति न जानन्सि तुलस्या ही प्रियो हरि गच्छन्तम तुलसी हस्तम रक्षण एवानुकक्षति। ऐसी भारी तुलसी मैया की विलक्षण महिमा गाई गई है। और पुष्करादीनि तीर्थानि गंगादया सरितस्तथा वासुदेवा दयोदेवा वसंती तुलसी दले। पुष्कर जैसे अनेक तीर्थ, गंगा के समान अनेक नदियाँ और भगवान वासुदेव आदि ये सब एक तुलसी दल में निवास करते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री काशी महारानी की जय। सभी को जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चंद्र।